नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। खबर आगरा से सबसे पहले, जहां पर तेल माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तेल माफिया हाजी शान उर्फ शन्नू की हम बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। नकली मोबिल ऑयल के जरिए लोगों को चूना लगाकर करोड़पति बने हाजी शान के खिलाफ एक्शन लिया गया। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अगला अध्याय है ये। और गैंगस्टरों के खिलाफ योगी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। आज आगरा में तेल माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसी करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आरोपी है शन्नो शान उर्फ शन्नो, जो तेल माफिया बताया जा रहा है, जो नकली मोबिल ऑयल काम करता था और उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इनकी जो संपत्ति है उसको सील किया जा रहा है। तेल माफिया का तेल निकालती है ये आगरा पुलिस। नकली तेल माफिया के खिलाफ आगरा पुलिस की ये असली कार्रवाई है। आगरा के थाना छत्ता इलाके में पुलिस की ये कार्रवाई हाजी शान उर्फ शन्नू के खिलाफ हुई है, जो पिछले कई सालों से नकली मोबिल ऑयल बनाने का काम करता था और लोगों को चूना लगाता था। आगरा पुलिस शान उर्फ शन्नू, जो एक साथी किस्म का अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई में पुलिस ने 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने तेल माफिया के 6 मकान, 2 प्लॉट, 1 बाइक को कुर्क किया है। साथ ही 2 खाते सीज भी किए। इसमें इसके 2 प्लॉट, 6 मकान जिसमें दुकान भी सम्मिलित हैं, 2 बैंक खाते और 1 बुलेट मोटरसाइकिल कुर्क किया जा रहा है। इसका जो संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें आज का सर्कल रेट के अनुसार सरकारी कीमत 4 करोड़ 18 लाख 8,520 रुपये है, लेकिन इसका आज का बाजार का मूल्य 16 करोड़ 47 लाख रुपए है। तेल माफिया शान उर्फ शन्नू का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 2009 में पहला केस दर्ज किया गया और अब तक कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2018 में हाजी शान के गोदाम पर छापा भी मारा गया था, जहां से बड़े पैमाने पर पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल का जखीरा बरामद किया था। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। 2009 में पहला मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अब तक 7 मुकदमे हैं। इस पर कॉपीराइट एक्ट के 467-68 के, उसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी के क्रम में इसके द्वारा जो अपराध से अर्जन की गई संपत्ति है उसको आज कुर्क किया जा रहा है। फिलहाल तो अपराध के जरिए धन कुबेर बने अपराधियों के लिए योगी सरकार काल बनी है। सीएम योगी ने साल 2017 में ही संदेश दे दिया था कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। अगर नहीं सुधरे तो ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अपराधियों में खौफ ही यूपी के लिए सुकून की बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई है। सिविल लाइन में सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई है मारपीट। मामूली सी बात पर दबंगों ने सिक्योरिटी गार्ड को जमकर पीटा। वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया। ये वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में एक व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक की नाल भी पकड़े हुए आप साफ देख सकते हैं। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर सिक्योरिटी गार्ड को बचा लिया। वीडियो में एक व्यक्ति धमकाते हुए गालियां देता हुआ नजर आ रहा है। ज्वेलर्स की दुकान में कार्यरत है ये सिक्योरिटी गार्ड, जिसके साथ मारपीट की गई है। सिविल लाइन इलाके की ये घटना है। रायबरेली से खबर, जहां पर लव जिहाद के लिए हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण का एक मामला सामने आया। आरोप है कि 2 मुस्लिम युवक और एक युवती हिंदू छात्रा का धर्म परिवर्तन के लिए उसको लेकर जा रहे थे। समय रहते परिजनों को इसका पता चल गया, जिससे छात्रा को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस ने दोनों युवकों और युवती को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मामला शहर कोतवाली इलाके का है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग एक नाबालिग युवती को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की गई। प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा, जो लालगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने कोतवाली में आकर के एक तहरीर दी कि उनकी लड़की को कुछ लोग बहला फुसला के ले जा रहे थे। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना जारी है।
क्या प्रकरण सर मैम निकल के आया था? प्रकरण अभी चूंकि जांच जारी है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे तभी इस विषय पे कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। औरैया से खबर है जहां पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मामला बिधुना इलाके का है, जहां पर अछलदा रोड पर शिव मंदिर के सामने की घटना आप देखेंगे। कुछ छात्र भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया जो वायरल हुआ है। छात्रों के 2 गुटों के बीच की मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस्ती से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। महिला 3 बच्चों की मां है, जिसका अपने ही बहनोई से प्रेम प्रसंग हो गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी महिला, उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महिला ने हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसके तहत उसके पति को पहले जमकर शराब पिलाई गई, जिसके बाद उसे सरयू में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना ही आया है, लेकिन हत्या की रात जिस जगह पर बैठकर महिला के पति ने शराब पी थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज ने हत्या का सारा राज खोल दिया। मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। इसके एक चचेरी ननद थी, उसका हस्बैंड जगन्नाथ, जो कि न्यायालय में एडहॉक रूप में काम करता था, उसके इससे अवैध संबंध थे। और गुड़िया जो इसमें अभियुक्ता है, उसके चूँकि पति से इसी वजह से संबंध खराब हो गए थे और उसने अपने इस प्रेमी जगन्नाथ से ये बात कही थी कि हमारे पति को ठिकाने लगाओ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। खबर उन्नाव के बांगरमऊ से, जहां के तकिया मोहल्ले में जिला प्रशासन का बुलडोजर और हथौड़ा चला है। यहां सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान पर कब्जा किया गया, जिसे डीएम के निर्देश पर बुलडोजर और हथौड़े से जमींदोज किया गया। जाओ, 1-2 कर्मचारी देखो बाइक खड़ी उठा के सब इधर उधर कर दो। और आइए बात करते हैं पूरे देश में सनसनी मचाने वाली मर्डर मिस्ट्री की, श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आरोपी आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आफ्ताब का नाखून टेस्ट भी कराया जा रहा है। कई सवालों के जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इस केस में पुलिस को अब तक श्रद्धा का मोबाइल, हत्या के वक्त के कपड़े समेत कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ऐसे में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस के पास अभी तक नहीं है। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन वापस नहीं मिला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोबाइल में दफन हत्या की राज। समंदर में मोबाइल की तलाश। हाथ लगेगा मोबाइल, होगा पर्दाफाश। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बावजूद पुलिस को वो अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं जिनसे इस हत्याकांड का एक एक राज खोला जा सके। लेकिन पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है जो श्रद्धा की जिंदगी में आफ्ताब के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। आफ्ताब ने श्रद्धा से मारपीट की। श्रद्धा ने आफ्ताब की पुलिस में शिकायत की थी। करीब 27 दिन के बाद दोनों में सुलह हो गई थी, जिसके बाद भी कई बार आफ्ताब ने श्रद्धा को पीटा था। ये सारे दावे श्रद्धा के दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए पुलिस को तलाश है उस सबसे अहम सबूत की जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, श्रद्धा का मोबाइल फोन, जिसके जरिए श्रद्धा और आफ्ताब की जिंदगी का एक एक पन्ना खुल सकता है। सामने आ सकता है कि आखिर आफ्ताब के टॉर्चर को
श्रद्धा क्यों झेल रही थी? क्या आफ्ताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? यही नहीं, वो क्या वजह रही कि इतना झेलने के बावजूद भी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी? श्रद्धा ने टॉर्चर क्यों सहा? टॉर्चर के बाद आफ्ताब को क्यों नहीं छोड़ा? वैसे तो आफ्ताब की हैवानियत की कहानी श्रद्धा के दोस्त पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही वसई पुलिस ने भी उस शिकायत को सामने रख दिया जो श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ कराई थी। लेकिन 27 दिन बाद आफ्ताब से समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी, जिसकी असल हकीकत श्रद्धा के मोबाइल फोन से सामने आ सकती है। यही नहीं, लगातार आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, यानी श्रद्धा आफ्ताब के टॉर्चर को झेल रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वो आफ्ताब को छोड़ नहीं पा रही थी? श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ की गई शिकायत में ये दावा किया था कि आफ्ताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर आफ्ताब श्रद्धा को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या बात थी जो श्रद्धा नहीं चाहती थी कि सबके सामने आए और उसी का फायदा आफ्ताब उठा रहा था? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब श्रद्धा के मोबाइल फोन से मिल सकता है, और ये बात आफ्ताब भी जानता था। दावा किया जा रहा है कि इसलिए श्रद्धा की हत्या के फौरन बाद उसने सबसे पहले श्रद्धा के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाया, जिससे दोनों के रिश्तों के बीच घुली कड़वाहट से लेकर आफ्ताब की हैवानियत का एक एक सच सामने न आ जाए। और अब पुलिस समंदर में श्रद्धा के फोन को तलाश रही है, क्योंकि श्रद्धा का फोन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। तो देश की इस समय सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री है ये। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कानपुर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, जीआरपी इंस्पेक्टर समेत रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर सेंट्रल जीआरपी क्वार्टर के पास की घटना। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास की कंपनियों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के झूसी इलाके में मिठाई की एक बड़ी दुकान में लगी भीषण आग, आधी रात के वक्त आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। वाराणसी में अहिल्याबाई घाट के दूसरी ओर बीच गंगा में पलटी नाव, स्थानीय मल्लाहों और पुलिस की मदद से नाव सवार सभी 34 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 2 की हालत गंभीर, दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। वाराणसी नाव हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, डूबती हुई नाव से रेस्क्यू का वीडियो। यात्रियों का रेस्क्यू करते दिखाई दे रहे हैं स्थानीय मल्लाह और पुलिस। महाराजगंज में पटरी से उतरी मालगाड़ी, नौतनवा स्टेशन के पास उतरा मालगाड़ी का पहिया, ट्रैक टूटने से डिरेल हुई मालगाड़ी। विशाखापत्तनम से नेपाल जाना है मालगाड़ी का सामान। आगरा में जमीन विवाद में बहन की हत्या, भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या की। बचाने आई भाभी को भी आरोपी ने मारी गोली, घायल भाभी अस्पताल में भर्ती। शाहगंज थाना क्षेत्र का है मामला। बस्ती में 3 बच्चों की मां ने अवैध संबंधों के चलते करवाई अपने पति की हत्या। आरोपी महिला के अपने बहनोई के साथ थे प्रेम संबंध। पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में लव जिहाद के लिए नाबालिग हिंदू छात्रा के अपहरण का मामला आया सामने। 2 मुस्लिम युवकों और एक युवती पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए हिंदू छात्रा को ले जाने का आरोप। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में लड़की को धमकाकर अगवा करने वाला आरोपी बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने अपराध लड़की को बरामद किया। चौकी कोतवाली क्षेत्र का है मामला। संभल पुलिस ने 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से तमंचे, नकदी और गाड़ी बरामद। असमोली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भदोही पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 15,000 की नामी राजेश चौहान को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1 तमंचा और कारतूस बरामद। अवैध शराब की तस्करी, गैंगस्टर समेत कई मुकदमे हैं दर्ज। मऊ में न्यूज़ 18 की खबर का दिखा असर। करोड़ों की सरकारी दवा कुएं में मिलने के मामले में सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। रतनपुरा ब्लॉक स्थित गुलावली गांव का है मामला। संभल में संगीनों के साए तले निकली बारात। दबंगों द्वारा बारात नहीं निकालने देने की आशंका के बाद पुलिस ने निकलवाई दलित की बारात। जुनावाई थाना क्षेत्र के लोहामई गांव का मामला। बरेली में प्रेमी की शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खाया। युवती की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारादरी थाना क्षेत्र के शाह नूरी मस्जिद के पास का है मामला।
मेरठ में कई दिन से लापता रोडवेज की क्लर्क सोनिका सोम का गोली लगा हुआ शव मिला। प्रेम संबंध में तकरार होने पर प्रेमी ने की हत्या। आरोपी प्रेमी ने खुद को भी मारी गोली। अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी की जंग। सरधना थाना क्षेत्र के अटेरना गांव की घटना। शाहजहांपुर में चर्चित चाचा रामबोहन हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्यारोपी दोनों भतीजों को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद में 21 नवंबर को दोनों ने चाचा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। कानपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान बाउंसर को गोली लगी, मौके पर ही हुई मौत। बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का था विवाह समारोह। रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। मथुरा की मगोर्रा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। गैंग के 2 सदस्य भागने में कामयाब। साथ ही आरोपी से चोरी के 6 ट्रैक्टर, एक पानी का ट्रैक्टर और एक चारा मशीन बरामद। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में लावारिस कंटेनर में मिले 30 मृत गोवंश। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को खोला। कंटेनर से एक जिंदा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। आप तक पहुंचाते हैं तस्वीरें। राम मंदिर के गर्भगृह सहित गुड़मंडप और रंग मंडप के निर्माण की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए लगाई जा रही है कुल मिलाकर 166 खंबे। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर अब आप तक पहुंचा रहे हैं खबर, जिसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार किया है, तो इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया और हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले ठगों को भी ठग लेते हैं। दिल्ली सरकार की 3 यार हैं, दारू घोटाला और भ्रष्टाचार। तो दिल्ली सरकार के 3 यार, दारू घोटाला और भ्रष्टाचार, ये नारा दिया है अनुराग ठाकुर ने। जिसमें से बीजेपी का लगातार एक बहुमत दिख रहा है। जनता का आशीर्वाद, क्योंकि जनता सुशासन, विकास और गरीब कल्याण पर विश्वास रखती है। और मोदी जी ने ये 8 सालों में करके दिखाया कि कैसे पक्के मकान बनाकर दिए जाते हैं, और जहाँ झुकी वहीं पक्का मकान। ये भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। 15 मीटर की बजाय 17.5 मीटर की हाइट भी अब आपको अलाउ कर देंगे। अब एक फ्लोर भी और बन सकता है। और इसके अलावा जो 50 वर्ग मीटर के जो मकान थे उनका भी जो बनाया गया है। यही नहीं, पार्कों में 20,000 से ज़्यादा पार्कों में यहाँ पर ओपन जिम बनाए गए। पार्कों का रखरखाव को बेहतर किया गया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पॉल्यूशन ही किया है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। और अब तो ये लोग यही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के 3 यार, शराब, घोटाले और भ्रष्टाचार। रोजाना वीडियो आ रहे हैं। और ये बेशर्मी दिखती है भ्रष्टाचार के साथ साथ कि कैसे दिल्ली में घोटाले भी किए और सत्ता में भी बने हुए। घोटाले भी किए और जेल भी गए। घोटाले करके जेल जाकर भी मसाज करवाते हैं। और जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनके चैम्बर में बैठे जेल मंत्री नजर आते हैं, जेल की सजा काट रहे हैं, 5 स्टार का खाना खाते हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कि किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग पैसा कमाने के लिए भी और मजे लूटने के लिए भी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे कानपुर से खबर, जहां पर हर्ष फायरिंग में बाउंसर को गोली लगी है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। रेल बाजार थाना क्षेत्र से ये खबर है, जहां पर आनन फानन में बाउंसर को पहले अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने यहां पर उसको मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बाउंसर मोहम्मद सादिक एक एजेंसी के वजह से यहां पर कल शाम रामजी गुप्ता के छोटे भाई की शादी समारोह में पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि डीजे में डांस के दौरान किसी ने फायरिंग कर दी और गोली सादिक को लग गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रामजी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बाउंसर का काम करने वाले एक व्यक्ति को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई है, जिसको उसके साथी व परिजन अस्पताल लेके गए। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर विधिक कार्रवाई की गई तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो गई है तथा सीसीटीवी कैमरा व प्रत्यक्षदर्शियों का बयान अंकित कर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त रॉयल गार्डन में रामजी गुप्ता नाम के व्यक्ति, जिसने शादी के लिए जो है रॉयल गार्डन बुक करा था तथा उपरोक्त बाउंसर्स को भी वह अपनी शादी में लेके आए थे। और ये बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर से खबर है जहां पर पुलिस ने अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर लड़की को बहलाने फुसलाने के बाद धमकी देकर अपहरण करने का आरोप है। पुलिस ने अगवा लड़की को बरामद किया है, रिहा करवाया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ कई थानों में पहले से केस दर्ज हैं। लड़की का अपहरण करने के बाद ये फरार हो गया था। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया। अपराधी का नाम राजू है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने शातिर को पकड़ लिया है। आप देख रहे हैं इस पुलिस के ये अपराधी को धर दबोचने के बाद की तस्वीर। सोनू इसका नाम है और कई थानों में इसके खिलाफ पहले ही मुकदमे चल रहे हैं। लड़की को अगवा करने का इसके ऊपर आरोप, जहां लड़की ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए लड़की को भी सकुशल रिहा करवाया और इस शातिर अपराधी को भी धर दबोचा। खबर हो रही है ऐसी जहां पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो। ये मामला बिधुना इलाके का है जहां पर अचलदा रोड पर शिव मंदिर के पास में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट की गई। किसी ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला गया। ये वीडियो वहां वायरल हुआ है। छात्रों का ये 2 गुट है जो आपस में भिड़ा हुआ है। खबर आजमगढ़ से जहां पर एक बाइक 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई है, जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना मुबारकपुर इलाके के दरियाबाद पुल की है। बताया जा रहा है कि नेवादा में कादीपुर से बारात आई थी जिसमें बाइक सवार शामिल हुए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर